राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। आपने क्या सोचा था कि हम नहीं लुटेंगे? नहीं, मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। चलो, लाइव पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ब्लॉग बनाया करो, डेली ब्लॉग बनाया करो। चलो, डेली तो मैं नहीं बना पाऊँगी, पर चलो कभी कभी बनाऊँगी। और तो एक मेरी बहन है इंस्टाग्राम पे, तो वो काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं, और है ना। तो मैं उनको बता नहीं पाई क्योंकि ठाकुर जी का फेस मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैंने सुना है किसी से बोलते हैं कि थोड़ा प्रेम कम हो जाता, तो मैं ठाकुर जी को कम ही दिखाती हूँ कि अपनी भक्ति कम ही दिखाना। पर मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि उन बहन के कि हमारे लिए तो बना दो प्लीज़, आप ठाकुर जी का फेस बेशक मत दिखाना, पर उनकी सेवा तो बता दो कि आप सेवा कैसे करते हैं। तो चलो, मैं उनका फेस नहीं दिखाऊंगी, बट आपको मैं बताती हूँ कि उनकी सेवा कैसे करनी है और कैसे नहीं, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, जितना मुझे पता है चलो उतना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं, हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। ठाकुर जी हमारे उठ गए हैं, उनको मैंने अभी दूध पिलाया और रस दिया साथ में। दूध रस के साथ उनको भोग लगाया नहाने से पहले। तो अभी उनकी सेवा हम करने लगे हैं, तो हमारे ब्लॉग के साथ बनिए। तो हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं, इनका फेस नहीं दिखाएंगे हम। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी, तो इनको अभी अभी उठाया। तो सबसे पहले जो आपने उठाना है वो इसके साथ उठाना है। पर्दे पुर्दे लगा देते हैं हम रात को, और इनको इसके साथ घंटी के साथ उठाते हैं और एक भजन करके, जागो जागो प्रभु अब तो जागो, प्यार से प्यार से मैं ये भजन गाती हूँ उनके लिए। और सबसे पहले हम इनको यहाँ पे नहलाऊंगी। मैं इनके लिए गर्म पानी करके आई हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठाकुर जी को ठंड लगेगी, तो इसके लिए हम गर्म पानी लेके आए हैं कान्हा जी के लिए। यहाँ पे स्टैंड कर लेती हूँ। सबसे पहली बात कि क्या बोलने वाली थी मैं? फिर हम भूल जाता है मैं क्या बोलने वाली, पर आ जाएगा, जहाँ टेंशन मत लो। मैं बोलने वाली थी कि मतलब मैं तो सेवा वैसे मैं जल्दी करती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, बट आप सभी लोगों को पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा धूप लगने देती हूँ, उसके बाद ठाकुर जी को नहलाती हूँ। भोग लगवा देती हूँ 1-2 बार पहले, क्योंकि इनको भूख ना लग पड़े, तो दूध वगैरह जो भी है, फ्रूट वगैरह, वो काट के दे देती हूँ ठाकुर जी को। तो नहलाती हूँ मैं तब भी हूँ जब धूप लगती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए। अभी कुछ लोग ऐसे कमेंट मत करना कि भक्ति करते हो और लोगों की हेल्प नहीं करते, ऐसे वैसे। तो ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं उनको एक ही जवाब देना चाहती हूँ, आप भक्ति भी करो और सभी की हेल्प भी ज़रूर करो। दोनों काम करोगे तो सही है। अपने खुद को भोग लगाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा दिए, तो इसमें गलत क्या है? और ठाकुर जी की सेवा तो किसी किसी के नसीब में होती है, तो चलो हमें मिली है, तो ये बहुत हमारे लिए भाग्य की बात है। तो चलते हैं, अभी हम इनको गर्म पानी से ठाकुर जी को नहला देती हूँ मैं। और सबसे पहली बात कि मैं ठाकुर जी को नहलाने के बाद मैं इत्र लगाती थी गर्मियों में, बट अभी इत्र नहीं लगाती क्योंकि ठंड हो गई है। और दूसरा, ठाकुर जी को मैं जो चंदन होता है, चंदन के साथ नहलाती थी। तो चंदन का भी मैं अभी यूज़ नहीं करती क्योंकि ठंड हो गई है। तो आप फूल डाल सकते हो पानी में, जो कुछ भी है ना वो कर सकते हो, वैसे नहला सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइस, तो अभी थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। और आपको मैं एक और ज़रूरी बात बताऊंगी, वो ठाकुर जी की सेवा में बहुत ज़रूरी होती है। मैं भी वो गलती करते आई हूँ, बट आप सभी लोग भी गलती वो ना करें तो सही है। तो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। तो दोस्तों, ठाकुर जी ने अपनी पोशाक डाल ली है और छोटे लड्डू गोपाल ने भी डाल ली है, ये तो मैं। और देखिए, जैसे आप ठाकुर जी को कपड़े पहनाते हैं थोड़े जैसे पतले हो ना, जैसे मतलब ये भी मैंने वेलवेट का ही है वैसे, बट फिर भी ठंड लगती होगी ठाकुर जी को, तो अंदर मैं गर्म पहना लेती हूँ। और साथ में उनको ये रुको, इनको मैंने नीचे ये डलवाया है, और साथ में इनके जुराबे वगैरह डाल दिए। इनको ठंड लगती होगी इनको। तो सबसे पहले मैंने इनका जो जितना भी सामान है वो यहाँ पे रखा है।
तो सबसे पहले हम लेंगे तिलक और तिलक लगाएंगे सबसे पहले इनको, और बाकी इनका जो श्रृंगार है, जितना भी श्रृंगार है वो यहाँ पे रखा है, और मुरली वगैरह भी यहाँ पे रखी है। ठीक है, तिलक लगाएंगे। और ये इनके देखो ठाकुर जी का हमारे श्रृंगार हो चुका है, तो आप देख ही सकते हैं बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, मैंने ही किया है तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ये छोटे ठाकुर जी, इनका श्रृंगार भी हो गया है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रही थी ना कि एक ज़रूरी बात होती है तो उस पर आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने देखा कि ठाकुर जी का आपको समझ आ गया होगा कि सुबह उनको उठाना है प्यार से, है ना, उनको दूध वगैरह पिलाना है, उसके बाद है ना सारा काम, और उनको उनका श्रृंगार करना अच्छे से जितना मन से हो सके, है ना। ठाकुर जी श्रृंगार अपना वैसे खुद ही करते हैं, ये तो हमारे थ्रू करवाते हैं, बट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। शायद आप देख पाते, पर चलो कोई बात नहीं आपको तरसा रही हूँ मैं, तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो सबसे पहले हाँ, ज़रूरी बात, जो सबसे ज़रूरी बात है, जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए जैसे अभी ठाकुर जी को मैंने नहलाया ना, है ना, ठीक है, उनका जो चरणामृत है, जो उनका नहला के, जो कई लोगों को शायद समझ ना आए, जो पानी बचता है, मतलब जो भी है ना जल बचता है, उसका आपने क्या करना है। कई लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ही फेंक देते हैं इधर उधर, है ना, जहाँ दिल किया वहाँ पे फेंक दिया। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आपके घर में पेड़ होगा, है ना, वहाँ पे आप डाल सकते हैं उसे, पानी को, चरणामृत को। वो तो अभी चरणामृत बन गया, वो तो पानी है ही नहीं, पर चलो कई लोगों को नहीं समझ आता कि क्या बोल रही हूँ मैं। तो चरणामृत क्या करना है कि आपने सारे घर में छिड़क देनी है, सारे घर पे जहाँ पे भी आपको लगे, और सभी को आपने थोड़ा थोड़ा चरणामृत पिला देना, ठीक है। और जो बचता है, जो भी बचेगा पानी, आपने वो वेस्ट नहीं करना, वो अपने पौधों में डाल देना। तुलसी में नहीं डालना, ये गलती आप बिल्कुल मत करना। तुलसी सखी में बिल्कुल नहीं डालना। वो तो जैसे संडे वाला दिन होता है, एकादशी वाला दिन होता है, तो आपने वहाँ बिल्कुल भी नहीं जल चढ़ाना है, और ना ही तुलसी का जो पत्ता है वो तोड़ना है। तुलसी सखी का पत्ता नहीं तोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो भी जल बचता है वो पौधों में डाल देना है। और जैसे आप कई बार सोच रहे होंगे कि कई चंदन वाला जल होता है, चरणामृत, तो वो जैसे ठाकुर जी को चरणामृत से नहलाते हैं, तो कैसे, उसका क्या करना। देखिए जो ना, मतलब कि जो चंदन वाला होता है ना, तो वो उसमें कई बार केमिकल वगैरह होते हैं, तो आपने क्या करना, वो सारा घर में छिड़क देना है। और जो दूसरा वाला होता है ना, जो अच्छा, जो आप जल से दोबारा नहलाएंगे दूसरी बार, तो वो आपने क्या करना, सारे जितने भी आपके परिवार के जितने भी होंगे, तो चरणामृत सभी को आपने पिलाना है, ठीक है। अभी जैसे हमारा ये बच्चा, तो मैंने घर में ये सारा वो कर दिया, छिड़क दिया, पानी घर में छिड़क दिया और पिला भी दिया। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैं पौधों में डाल रही हूँ, ये पौधों में ही डालना, अपने घर में छिड़क दिया मैंने, और चरणामृत भी सभी को पिला दी मैंने। तो ये यहाँ पे आपने रख दिया, ठीक है। अभी हम, तो दोस्तों आज मैंने ठाकुर जी का फेवरेट भोग बनाया है। तो ये हमारे छोटे से बांकी भी आ रही है, इनके साथ भी आप मिल लो ये मैं वहाँ से लेके आई थी इनकी फ़ोटो, बांके बिहारी मंदिर से। तो ठाकुर जी का जो आज फेवरेट भोग है, तो आप देख सकते हैं, मुखाने की खीर और फुल्का चपाती साथ में, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे उनको भोग लगा दिया, और ये साथ में तुलसी का पत्ता, ठीक है। ये आपने ज़रूर रखना है, ठीक है, ठाकुर जी के भोग में तुलसी का पत्ता, क्योंकि इसके बगैर ठाकुर जी कुछ भी नहीं खाती, चाहे जितना भी फेवरेट भोग हो उनका, उनको तुलसी सखी ज़रूर डालनी है बीच में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। दोस्तों इसमें भी आपने जैसे भोग लगाते हो ना आप, तो ज़रूर घंटी ज़रूर बजानी है। कोई भी काम करोगे, उनको उठाओगे, सुलाने से पहले ठाकुर जी को ऐसे ना हो कि आप सुलाते वक्त भी घंटी बजा दो, वो उठ जाएंगे। फिर ऐसा नहीं करना आपने, जैसे ऐसा ना हो कि आप, मतलब कि वो बेचारे सोने वाले और आप घंटी बजा दो तो वो उठ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जैसे सो रहे होंगे ना, तो आपको उठाना होगा, तो आप घंटी बजा सकते हैं, और भोग जैसे लगाना उनको, ठीक है, तब आप घंटी बजा सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है। और तुलसी सखी का पत्ता जरूर रखना आपने, ठीक है जी। दोस्तों ठाकुर जी का श्रृंगार भी हो गया, उनको भोग भी लग गया। और अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि आपने ठाकुर जी के भोग में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। तो अभी देखो सर्दियों का टाइम है, तो जैसे मौसम वाली चीज़ जो होती है ना, आपने वही खिलानी है उनको। जैसे कभी हम, जैसे आपने देखा अभी मखाने की खीर खिला दी हमने। और अभी कई बार हम, जैसे वो लड्डू बनते हैं ना, जो आप सभी लोग बहुत खाते होंगे लड्डू, वो भी खिलाती हूँ मैं कान्हा जी को, तो वो भी आपने खिलाना है। सुंड वगैरह भी खिलानी है, जो भी ये सारी सर्दियों वाली चीज़ें हैं वो खिला सकते हो आप। और आपने खिलाना नहीं है। अभी आप सभी लोगों को इतना तो सभी को पता होता है कि प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं ठाकुर जी को भोग लगाना, क्योंकि वो दुर्गंधित चीज़ें होती हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी। और साथ में मूली वो भी नहीं लगानी, वो भी दुर्गंधित होती है। और जैसे अभी कई बार बोलते हैं ना, जैसे मैंने चलो इंस्टाग्राम पे सुना हुआ कई बार, तो वो बोलते हैं कि जैसे गाजर भी नहीं लगानी, और ना ही कई बार उसके लिए बोलते हैं मशरूम के लिए भी बोलते हैं, वो भी नहीं भोग लगता कान्हा जी को। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा, चलो बोला किसी ने तो अच्छा ही बोला होगा, सुननी चाहिए, सभी की बातें सुननी चाहिए। और मेरी जो दादी है, मेरी दादी तो बोलते हैं कि तनु कभी भी कान्हा जी को खट्टी चीज नहीं खिलानी, है ना दादी? क्या दादी तो सुबह क्या खट्टी चीज क्या नहीं खिलानी? खट्टे हिंदे की खट्टे हिंदे ठाकुर जी दादी की हुई हिंदे दसो क्या मीठे रहंदे खटाई होनी तो खट्टे ते मतलब प्यार घट जंदा, प्यार घटी जंदा खट्टे हिंदे। तुसी कुते चले? चलियो ते जाइए। दिखा मेरी दादी बोले पे खट्टे ही हिंदे भगवान, तो बड्डे दी गल सुननी चाहिए, है ना? सुननी चाहिए, सही बोलते बड्डे, हमेशा बुजुर्ग सही बोलते, तो उनकी गल सुननी चाहिए, अपनी नहीं करनी चाहिए हर वक्त। मैं भी कई बार सही सलाह दे देनी होनी है। कान्हा जी को सुलाते टाइम जो भजन का यूज़ करती हूँ, वो करती हूँ, ये नहीं था कान्हा सो जा जरा। ज़्यादातर इस पे। और मन को सुला जा निंदिया जा मेरे कान्हा के नैन में, झूले में झूलाऊं तुझको लोरी सुनाऊं, निंदिया जा मेरे कान्हा के नैन में। चलो कान्हा जी सो ना जाए, पर उनको मैं ये भजन सुनाती हूँ। और जो दूसरा, उनको उठाते टाइम, जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए, तो प्यार से उनको ये भजन। और कभी कभी तो डांस भी कर लेती हूँ उनके लिए। प्यार से आपको। तो हमारा आज का जो ब्लॉग था यही है, ठाकुर जी पे। इधर ही खत्म होता है? नहीं खत्म नहीं हो रहा, अभी चालू है। देखो नितिन ने दाढ़ी कटवा ली है, तो इसको शर्म आ रही है थोड़ी। चलो आती है वो तो थोड़ी थोड़ी, घर की खेती है। कभी उग जाएगी, कभी वो हो जाएगी, उग जाएगी। आपने क्या सोचा था कि मैं नहीं आऊंगी? देखो मैं बना रही हूँ ब्लॉग, बना लेती हूँ, मूडी हूँ थोड़ी सी, पर चलो हफ्ते में जैसे आप सभी लोगों ने पहली बार खुद बनाने लगी है ब्लॉग। ये तो जितने भी ब्लॉग हैं इसके वो मैंने करवाए हैं स्टार्ट। आज मेरे को पता नहीं है ब्लॉग बना रही है, पर इसको मैं बोलता हूँ कि रेगुलर ब्लॉग बनाया गया। मुझे ना, आप सभी लोग बोल रहे थे ना, जैसे कि लाइव हुई थी मैं कि ब्लॉग तनुजा एक रोज नहीं बनाना, तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो डाल। तो मैंने आपकी बातों पे अमल किया, तो मैंने भी 2 बार जरूर डालूंगी। टॉपिक दिया करो और किस पे बनाना ब्लॉग। हाँ टॉपिक जरूर दिया करो मुझे। अभी जैसे अपने ठाकुर जी का टॉपिक दिया था ना, एक मुझे मैसेज आया था कि आप ठाकुर जी की सेवा बताना, तो मैंने आपको चलो रीज़न भी बता दिया था कि ठाकुर जी का मैं फेस आपको नहीं दिखा सकती, तो चलो किसी भी तरह आपको मैंने बताया है, तो आप ज़रूर ऐसी सेवा करें। और है ना नितिन? और ये जैकेट अगर किसी ने लेनी होगी, तूने क्यों देनी है? तूने दे गिव अवे कर रहा हूँ। गिव अवे नहीं, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। अगर किसी को ये गद्दी भरी चाहिए तो। What are you doing? शाम क्या ना सही पाना है दादी होली में कालो होली करा करे, होली की नहीं करें, जोरे ने बोलना है तो मैं क्या कर। गाइस कैसे हो आप गाइस? माय डियर फादर, व्हाट आर यू डूइंग? कैसे फील हो रहा है? फोन कर देना है ना 11 बजे है, कौन करना फोन? अच्छा कौन मरी? तो इतने खुश ना मरने रे कुड़ी, इतना बंदा खुश होता है।
मर रहे रिकॉर्ड मेरे दादी के दांत दिखे हाँ सही गल सही दादी दांत बताना अपने दादी साड़ी खूबसूरत है बड़ी ना चले पर दादी इस टाइम काली लग गई पता नहीं इतनी गोरी है पर फिर भी काली लग गई काली लग गई है इतनी स्मार्ट लग गई कुड़ी अच्छा देखो पानी पी के उसने राधे राधे बोला कितना अच्छा लड़का है ये हमारे दादू जी राधे राधे फिर बोलो और क्या कर रहे हो आप दानिश खाना खा रहा हूँ। खाना आज क्या खाना खा रहे हो आप ये आलू की सब्जी आलू गोभी है ना टेस्टी बना है मम्मा ने बनाया और कैरेट भी है। पूछना चाहता हूँ आपने YouTube से कितने पैसे कमाए हैं अभी तक अगर YouTube बोलोगे से- तो आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों हम अपना ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें राधे राधे।